हमने इसके पहले लेक्चर्स में माइक्रोस्पोरेंशियम का डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोरेंशियम के अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ा। इसके बाद हमने पॉलन का जर्मिनेशन बताया जो इन सीटू होता है, जो माइक्रोस्पोरेंशियम के अंदर होता है। बच्चों, नेक्स्ट जो दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में, दैट इज गाइनोसियम। ये जायांग है गाइनोसियम। आपको हमने जब फ्लावर पढ़ाया था टेक्सोनॉमी में तो बताया था कि ये सबसे इनर वॉल है, फ्लावर में सबसे अंदर का पार्ट है जो कि गाइनोसियम है। ये 3 भागों में बटा होता है, आपको बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे फूला हुआ भाग जो है ओपली। स्टिग्मा जो होती है ये लोब्ड होती है और स्टिकी होती है। यहाँ एक लंबी नली नुमा संरचना होती है जिसे स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के नीचे एक गोल फूला हुआ भाग होता है जिसे ओवरी कहते हैं, और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये बीजांड यानी ओव्यूल जो है इसी ओवरी के अंदर बनता है, और ये प्लेस जहाँ पर कि ओव्यूल और जो फ्लावर का स्टॉक है ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये बेस जो है ये थैलेमस कहलाता है। बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेड अप ऑफ कार्पेल। ये कार्पेल से बना हुआ है, और कार्पेल 1, 2 या 3 हो सकते हैं, यानी कि ये ओवरी, मोनोकार्पेलरी, ठीक है, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ कार्पेल्स की संख्या के आधार पे इसमें ओव्यूल या मेगास्पोरेंशियम, इसी ओव्यूल को मेगास्पोरेंशियम भी कहते हैं, और ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंशियम या ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। अब जो एक ओव्यूल है या एक मेगास्पोरेंशियम है, जब हम लोग इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये जो ओव्यूल है आपका, इसको जब आप इस तरह से लंबाई में काटेंगे, एलियस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, तो एक ओव्यूल की ये टिपिकल ओव्यूल की संरचना दिखती है। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक ओव्यूल में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये स्टॉक या फ्यूनिकिल, ये एक स्टॉक है या फ्यूनिकिल है जिससे कि ये बेस से जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि ये नीचे थैलेमस से बेस से जुड़ा हुआ होता है इसी फ्यूनिकिल के द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ओव्यूल है इसमें ज़्यादातर संरचित कोशिकाएं जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, और ये इसके ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें सबसे ऊपर जो है ये चलाजा होता है। इसी चलाजा से आप देखेंगे कि जो ओव्यूल है इसमें बाहर की तरफ आवरण होते हैं। इन आवरण को इंटेगुमेंट कहते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। ये एम्ब्रियो सैक को बाहर की तरफ से जो आवरण घेरा हुआ होता है इस आवरण को इंटेगुमेंट कहते हैं। ये इंटेगुमेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और एब्सेंट भी हो सकता है। जब इंटेगुमेंट 2 होते हैं तो इस तरह के ओव्यूल को बाइटेगमिक कहते हैं। जब इंटेगुमेंट एक ही होता है, जैसे कि सनफ्लावर है, गेंदा है, इन पौधों में एक ही इंटेगुमेंट होता है, तो एक इंटेगुमेंट वाले ओव्यूल को यूनिटेगमिक कहते हैं। लोरेंथस और चंदन ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। लोरेंथस और चंदन के जो ओव्यूल्स हैं उनमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, और जब इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है तो इस तरह के ओव्यूल को एटेगमिक कहा जाता है, बिना इंटेगुमेंट का एटेगमिक। तो ओव्यूल यूनिटेगमिक हो सकता है, बाइटेगमिक हो सकता है, और एटेगमिक हो सकता है जब इसका आवरण या इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा। अब आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो इंटेगुमेंट है ये ओव्यूल के ऊपरी भाग पे एब्सेंट है। ये ऊपर के भाग को पूरा पूरा कवर नहीं करते हैं। ये ऊपरी भाग जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, और यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ से कि पॉलन ट्यूब, जनरली पॉलन ट्यूब इंटर करती है, इस जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं। ये इसका ओव्यूल का माइक्रोपाइल कहलाता है।
जिस जगह से इंटेगुमेंट निकलते हैं ये जगह न्यूसेलस कहलाती है और ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना हुआ होता है। इस तरह से सबसे बीच में एक संरचना जिसे आप एम्ब्रियोसाइट कहते हैं ये प्रेजेंट होती है। बच्चों ये एम्ब्रियोसाइट सबसे ओव्यूल के सबसे सेंटर में और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। ये बच्चों ओव्यूल स्टॉक से जिस पोर्शन पे जुड़ता है यानी जहाँ पर स्टॉक और ओव्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दैट प्लेस इज नोन एज हिलम एंड दिस स्टॉक या फ्यूनिकिल अटैचेस द ओव्यूल टू द थैलेमस। ये ओव्यूल को थैलेमस से जोड़ के रखता है और यहाँ पर आपका माइक्रोपाइल हो गया, ये प्लेस जहाँ स्टॉक और ओव्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं ये हिलम हो गया, सेंटर में एम्ब्रियोसाइट है, ये जो ओव्यूल का आवरण होता है उसे इंटेगुमेंट कहते हैं, इसका ऊपरी भाग न्यूसेलस कहलाता है और इससे ऊपर के भाग को चलाजा कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ओव्यूल में एक पोल माइक्रोपाइल है तो दूसरा पोल चलाजा है। नीचे की तरफ ये माइक्रोपाइल है और ये चलाजा है। यहाँ पर बच्चों ये बीच में आप देख रहे होंगे ये आपको एक स्ट्रैंड दिख रही है। दिस स्ट्रैंड इज द वैस्कुलर स्ट्रैंड जो कि इस ओव्यूल को सप्लाई देती है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई देती है। ये वैस्कुलर स्ट्रैंड है जो कंडक्शन का काम करती है। अब एक एम्ब्रियोसाइट का हमने इनलार्ज डायग्राम बनाया है। आपको जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे कि ये ओव्यूल किस तरह से बनते हैं। अब जो एक मैच्योर ओव्यूल है, इसमें जो एम्ब्रियोसाइट है उसकी ये इनलार्ज्ड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसाइट की। इधर का भाग चलाजल एंड है और इधर का भाग माइक्रोपाइलर एंड है। यही आपका ओव्यूल है जो एनाट्रोपस, इस तरह के ओव्यूल को टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल का भाग है और ये चलाजा का भाग है। आपको हमने पहले भी बताया है कि जो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल होता है यह ओव्यूल 7 सेल्ड 7 कोशिकाओं का बना हुआ और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। दिस क्वेश्चन इज ऑफनली आस्क्ड टू यू कि द एम्ब्रियोसाइट इन द एंजियोस्पर्म इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। देखिए कैसे, ये चलाजल भाग है, ये माइक्रोपाइलर भाग है। चलाजल भाग में 3 सेल्स होती हैं, 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं या एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स। तो चलाजा की तरफ ये जो 3 सेल, हिंदी में इनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। चलाजा की तरफ जो 3 सेल्स होती हैं इनको हम लोग एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए नीचे ये माइक्रोपाइल का भाग है, ये माइक्रोपाइलर एंड है आपके ओव्यूल का। माइक्रोपाइल पे भी 3 सेल्स होती हैं और ये तीनों सेल्स में 2 सेल्स साइड में हैं और एक सेंटर में है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेंटर सेल होती है यही एग सेल है। यही एग सेल एक मेल गैमीट से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगी और इसमें जो 2 सेल्स हैं इनको हम लोग सिनर्जिड्स कहते हैं। सह कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं जो कि इस एग सेल को जब ये फर्टिलाइज हो जाती है तो इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी देती हैं और ये पोलन ट्यूब की एंट्री को रेगुलेट करती हैं। इनमें जो सिनर्जिड्स होते हैं इनके नीचे आप देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड्स पर नीचे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस ओव्यूल में आपके इस एम्ब्रियोसाइट में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल या सिनर्जिड्स। तो ध्यान रखिएगा कि जो सिनर्जिड्स हैं इन सिनर्जिड्स में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हीं को फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। और ये सिनर्जिड्स और एग सेल ये दोनों मिल करके, एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों मिल करके एग ऑपरेटस बनाते हैं।
इन तीनों को एक साथ कंबाइन रूप से एग अपरेटस कहते हैं। अब सेंटर में आप देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए न्यूक्लियस हैं, दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई सेकेंड मेल गैमीट से फ्यूज करके आपका एंडोस्पर्म बनाते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। बच्चों ये हो गई, ये आपका गाइनोसियम, ये आपका एक टिपिकल ओव्यूल जिसका एलियास है, और ये आपका एम्ब्रियो शैक है। आपको फिर से समझा देते हैं कि ये जो आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल में नीचे की तरफ जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट है दैट इज द माइक्रोपाइल, ठीक है, और इसके माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट सिरा जो है वो चलाजा, ये न्यूसेलस है जहाँ से आपका इंटेगुमेंट निकलता है, और जो बाहरी आवरण जो आपके एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए रहता है, ये बच्चों आपका इंटेगुमेंट है। और ये इंटेगुमेंट दो हो सकता है, एक हो सकता है। अगर बाइलेयर है इंटेगुमेंट तो इस तरह का ओव्यूल बाइटेगमिक कहलाता है। अगर एक इंटेगुमेंट है, जैसा कि हमने आपको बताया था सनफ्लावर और गेंदा जो होते हैं उनमें इंटेगुमेंट सिंगल होता है, इसलिए वो यूनिटेगमिक कहलाते हैं। और ये सेंटर में आपका, हमने आपको ये भी बताया था कि चंदन या लोरेंथम ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें इंटेगुमेंट होता ही नहीं है, इसलिए उनको एटेगमिक कहते हैं। ये इसके सेंटर में आपका एम्ब्रियो सैक है। और बच्चों ये देखिए, जहाँ पर स्टॉक ओव्यूल से जुड़ा हुआ होता है, दिस प्लेस इज नोन एज हीलम, और यहाँ पर एक वेस्कुलर सप्लाई है जिसे वेस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये जो आपका एम्ब्रियो शैक है, इसकी इलार्ज संरचना हमने आपको समझाई कि ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ऐसे आप लेंगे। तो चलाजल एंड की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जब हम आपको डेवलपमेंट पढ़ाएंगे इस एम्ब्रियो शैक का तो बताएंगे कि इधर एक कोशिका, इधर एक कोशिका होती है। जब डिवाइड होती है तो 2 सेल बनाती है, फिर वो डिवाइड होती है तो 4 सेल बनाती है। इन चारों सेल में से एक सेल इधर से चलाजल एंड से, एक सेल माइक्रोपाइलर एंड से मूव करके आती है, तो सेंटर में ये दोनों सेल पोलर न्यूक्लियाई बनाती हैं, और इधर की 3 सेल एंटीपोडल सेल बनाती हैं, और इधर की 3 सेल एग अपरेटस बनाती हैं। इनमें जो सेंटर सेल होती है वो एग सेल होती है, और 2 साइड में सेल्स जो होती हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स और एग सेल कंबाइन रूप से एग अपरेटस कहलाते हैं। सिनर्जिड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से जाना जाता है। आगे बच्चों हम आपको टाइप ऑफ ओव्यूल्स बताएंगे, आप एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा। और ये जो डायग्राम बने हैं, इन डायग्राम को आपको खुद ही बना लेना होगा कि जो ओव्यूल्स हैं, टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैं, इसमें बच्चों माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल, इन तीनों की पोजीशन के आधार पे ओव्यूल को 6 टाइप का डिवाइड किया गया है। आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। This I will discuss you in the class when we will continue in the online class. Then I will send voice message to you. Thank you, बच्चों।